हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इस वीडियो में आज हम रेलवे एम्प्लॉयज़ को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आईटीआर को फाइल करने से पहले आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए। पहला तो ये कि आपकी फॉर्म 16, सेकेंड है आईटी प्रोजेक्शन स्लिप, दैट इज इनकम टैक्स प्रोजेक्शन स्लिप। थर्ड है यहाँ 26 AS जो कि इनकम टैक्स पोर्टल से ही आपको मिल जाता है, और AIS और TIS जो कि इनकम टैक्स पोर्टल से आपको मिलता है। अब दोस्तों, ये जो फॉर्म 16 आपको मिलती है ये ओल्ड टैक्स रेजिम में भी हो सकती है और न्यू टैक्स रेजिम में भी हो सकती है। अब यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको फॉर्म 16 मिली है तो आप ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। यदि ये फॉर्म 16 आपको न्यू रेजिम में मिली है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR को फाइल कर सकते हैं। यदि दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम में आप ITR को फाइल करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके कुछ अलाउंसेस हों और डिडक्शंस हों जिसके लिए कि आप एलिजिबल हो। अब दोस्तों, जो अलाउंसेस होते हैं ये आपके फॉर्म 16 में ही आपको दिख जाते हैं, जो कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ऑलरेडी क्लेम्ड किया गया है, जो कि सेक्शन 1014(1) और सेक्शन 1014(2) में कवर्ड होता है। और दोस्तों, जो सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस हैं, LIC हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, PPF हो गया, NPS हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गए, एजुकेशन लोन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है आपने तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है 80C में। तो ये डिडक्शंस आपको 80C से 80U तक में मिलते हैं। और दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी आपको प्रूफ के साथ चेक करनी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रूफ आपके पास है कि नहीं। यदि आपके पास प्रूफ है तो आप एलिजिबल हो ये डिडक्शंस लेने के लिए। तो दोस्तों, यदि अलाउंसेस हैं, डिडक्शंस हैं, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने फॉर्म 16 ओपन किया हुआ है और इसकी डिटेल्स को हम चेक करेंगे कि ये बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम में जनरेटेड है या ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेटेड है। यदि ये फॉर्म 16 दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेटेड है तो आपको यहाँ पे नो मेंशन रहेगा, और यदि ये न्यू टैक्स रेजिम में जनरेटेड है तो आपको यहाँ पे यस दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सैलरी की इनकम टोटल आ जाती है, और इसके बाद यहाँ पे जो अलाउंसेस आपके सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ अलाउंसेस आपके फॉर्म 16 में ही आपको एग्जेम्प्ट होते हुए दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रेन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस का एग्जेम्पशंस है, कन्वेंस अलाउंस 0 है, उसके बाद दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस 0, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस अलाउ किया गया है, और दोस्तों एनी अदर कैश अलाउंस। तो ये जो अलाउंसेस हैं ये आपके सैलरी में जुड़े होते हैं, और सेक्शन 10 में कुछ एग्जेम्पशंस यहाँ पे मिलता है जो कि यहाँ पे माइनस होते हुए आपको दिखते हैं। अब इसकी डिटेल आपको चेक करनी है तो आपको अपनी IT प्रोजेक्शन स्लिप ओपन करना होता है, और दोस्तों इस IT प्रोजेक्शन स्लिप में आपको पूरी डिटेल दी हुई होती है कि आपको क्या क्या पेमेंट यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे IT प्रोजेक्शन स्लिप में आपके कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, उस पर आपको कोई बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देती है, एग्जेम्पशंस नहीं देती है। जैसे यहाँ पे बेसिक पे हो गया, DA हो गया, अरियर्स हो गया DA का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल हो गया, अरियर्स हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो मिला हुआ है। इसके बाद दोस्तों ओवर टाइम अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, कुछ एरियर है नाइट ड्यूटी अलाउंस का, या फिर दोस्तों नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया। यहाँ पे कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जिसपे कि आपको एग्जेम्पशंस मिलता है, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हो गया, और दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस हो गया जिसमें कि आपको 70% या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ पर मंथ विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 1,20,000 तक की बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम की जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पे सेल अलाउंस होते हैं, उसके बाद एडिशनल अलाउंसेस कुछ मिले हैं, लीव अलाउंस हो गया, अरियर लीव अलाउंस हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्रेस का एनुअल अलाउंस हो गया। ठीक, तो आपको अपनी IT प्रोजेक्शन स्लिप देखनी है, वहां पे कौन से अलाउंसेस है जिसपे कि इनकम टैक्स के रूल के अनुसार एग्जेम्पशंस मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसकी बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करते समय आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपीज़ तक का मिलता है ओल्ड टैक्स रेजिम में। और इसके बाद यहाँ पे आपको चैप्टर 6A का डिडक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80C हो गया, 80CCC, 80CCD, ठीक है।
जिसमें कि दोस्तों 80C का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, जीआईएस है, एलआईसी और इंश्योरेंस है, ये अमाउंट आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक की बेनिफिट यहाँ पे मिलती है। और इसका आप यहाँ पे आईटी प्रोजेक्शन स्लिप भी चेक करेंगे अपना, तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स आपको सेक्शन 80C की यहाँ पे आपको दिख जाती है। ठीक है, सेविंग अंडर सेक्शन 80C, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 रुपीज़ दिख रहा है। ठीक है, जिसमें एनपीएस है, जीआईएस है, एलआईसी इंश्योरेंस है, एनएससी है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एचबीए यानी कि होम लोन जो आप लेते हो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्लेम्ड होता है, और जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो भी आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपको वो अमाउंट इंटरेस्ट का दिख जाता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, ट्यूशन फीस है बच्चों का, यूलिप है, पीएलआई है। तो आपके केस में जो भी होगा ये सारे अमाउंट यहाँ पे दोस्तों मेंशन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो फॉर्म 16 है इसमें एग्जम्पशंस आपको क्लेम करने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाती है, इस पे टैक्स का कैलकुलेशन है, एजुकेशन से टोटल टैक्स दोस्तों इतना टीडीएस के तौर पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो टीडीएस आपकी डिपॉजिट हुई है ये इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना, क्योंकि कई बार यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे टीडीएस कुछ और कटा है, 26AS में कुछ और दिख रहा है। तो दोस्तों फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जो भी टीडीएस आपका कटा है उसको आपको 26AS से वेरीफाई करना है, और जो आपकी एआईएस और टीआईएस है इसको भी आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या क्या इनकम रिपोर्ट की गई है। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 26AS को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे दोस्तों आपके डायरेक्टर का नेम आ जाता है। यहाँ पे टोटल आपको कितना पेमेंट किया गया है, जो कि आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टेड होती है, और इसको आपको वेरीफाई करना है अपने इस फॉर्म 16 से। तो यहाँ पे दोस्तों 1843,268 अमाउंट रिपोर्ट किया गया, और यहाँ पर भी अमाउंट हमारी क्या हो रही है, मैच कर रही है। और यहाँ पे जो टोटल टीडीएस डिडक्ट किया गया 243,413 का, इसको भी हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे अपने फॉर्म 16 से कि ये अमाउंट हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 243,413 का अमाउंट दोस्तों मेंशन है, मतलब हमारी 26AS से जो सैलरी है और टीडीएस है वो क्रॉस वेरीफाई हो जाती है। अब दोस्तों एआईएस टीआईएस भी आपको अपना चेक करना है, तो यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को ओपन किया हुआ हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड है, और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों डिसाइड होता है आईटीआर फॉर्म। ठीक है, तो यदि आपके केस में सैलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि फॉर्म 16 यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेट हुई है, और यहाँ पे दोस्तों अब हमें देखना है कि न्यू टैक्स रेजिम में यदि हम आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस केस में हमें क्या बेनिफिट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों जो भी फॉर्म 16 में अभी आपने अलाउंसेस का डिडक्शन देखा, उसके बाद 80C से 80U तक की डिडक्शन देखी, उसकी कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 80CCD2 की बेनिफिट मिलने वाली है। तो फॉर्म 16 में चेक करना है कि 80CCD2 का कोई भी यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 80CCD2 गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, और दोस्तों यहाँ पे अमाउंट क्या है, अलाउड है। तो ये अमाउंट हमारे लिए क्या है, न्यू टैक्स रेजिम के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, और दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैलरी या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1। तो इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है, और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोस्तों फाइलिंग सेक्शन 139(1) आपको रखना है। और यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में हम आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नो पे आपको सेलेक्ट करना है, और देन आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स चेक कर लेनी कि आपका एक बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पे आपका ये चेक्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपकी सैलरी प्री फिल्ड होकर के आती है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू रेजिम में आपको 75,000
पेमेंट तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी जो भी इंटरेस्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको ये डिटेल्स देखने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिडक्शन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर डिडक्शन शेड्यूल में आएंगे तो 80 CCD 2 का जो कि पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो 80 CCD 2 का जो अमाउंट देखा था 176,978, यहाँ पे दोस्तों वो अमाउंट फिलअप करना है, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है और यहाँ पे दोस्तों डिडक्शंस वाला जो शेड्यूल है वो अपडेट हो चुका है। अब टैक्स पेड वाले शेड्यूल में आना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो TDS वगैरह कटा है उसका अमाउंट यहाँ पे दिखता है। तो जो TDS फॉर्म 16 में अमाउंट था 243,413 का, ये ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। कंफर्म पे क्लिक करना है। अब लास्ट वाले शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने इनकम रिपोर्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये टैक्स का अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो 175,458 के टैक्सेस आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओल्ड रेजिम में टैक्सेस ज़्यादा कटे थे और न्यू रेजिम में दोस्तों टैक्सेस हमारे कम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिफंड के अमाउंट भी आपको दिख जाते हैं। और बिल्कुल ही दोस्तों जेन्युइन तरीके से और लीगल तरीके से यहाँ पे आपको रिफंड क्लेम करने को मिल रहा है। इसलिए कोशिश यही करें कि ITR जब भी आप फाइल करते हैं तो आप फेक तरीके से कोई भी एक्सपेंसेस, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस आप क्लेम ना करें, उससे बचें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस इंटर करना है एंड देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल बता रहा है, मतलब आपके ITR में कोई भी एरर नहीं है। यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको तुरंत शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है रिटर्न को, तो आप आधार OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आधार OTP पे क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP। दोस्तों मोबाइल पे एक OTP जाएगी, यहाँ पे आपको इंटर करना, देन वैलिडेट पे क्लिक करना। तो ये आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्रोसेस आपको समझ में आएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।